Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट किया था और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें करके देखी थी। हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, हमने उस डॉक्यूमेंट को सेव भी करके देखा था। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, मीन उसके अंदर कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको प्रीवियस इसके लेक्चर्स याद हो तो आपको याद होगा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा था कि आप डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इसको एडिट करना होगा डॉक्यूमेंट को आपने, तो आप एडिट कैसे कर सकते हैं। एक स्टूडेंट बात याद रखिएगा कि आपके ये तमाम जो लेक्चर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चैप्टर से हैं, ये तमाम लेक्चर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपने आज का लेक्चर अच्छी तरह समझना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम वहाँ पे किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग, इंसर्टिंग एंड चेंजिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एडिट करना डॉक्यूमेंट को, उसका मतलब क्या है। इसमें एडिंग है, इंसर्टिंग है, चेंजिंग है, डिलीटिंग टेक्स्ट को अगर वर्ड के अंदर आप करते हो तो इसको हम टेक्स्ट एडिटिंग का नाम देते हैं। अब ये काम होता कैसे है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमारे पास कॉमनली यूज एडिटिंग प्रोसीजर्स है वो कौन कौन से, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसमें टाइपिंग और इंसर्टिंग टेक्स्ट, क्या आपने डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर जो टाइप करना होता है टेक्स्ट वो आप कैसे करते हैं। देन हम अनडू और रीडू की कमांड को करके देखेंगे कि वो कमांड्स क्या काम करती हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने इसके बारे में बात की थी, आज मैं फॉर्मली आपको ये बताऊंगा कि अनडू और रीडू की कमांड्स कैसे काम करती हैं। देन हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना सीखेंगे कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमने टेक्स्ट को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। देन हम टेक्स्ट को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर टेक्स्ट को कॉपी करना और फिर उसको पेस्ट करना, कॉपी और पेस्ट कैसे होगी ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये काम कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है उसको ओपन करें और मेरे साथ साथ आप लोग भी ये काम करके देखें और चेक करें कि जो काम यहाँ पे हो रहा है वो आपके कंप्यूटर पे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो आपको जो कर्सर है, ब्लिंकिंग कर्सर नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। आप जब भी कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करेंगे तो जहाँ पे आपका ब्लिंकिंग कर्सर मौजूद होगा वहाँ से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। इस कर्सर को आप मूव कर सकते हैं, आप इसको कीबोर्ड से जो एरो कीज़ है वहाँ उसके थ्रू भी मूव कर सकते हैं और आप माउस से भी किसी भी जगह पे जाके क्लिक करके इसको मूव करके जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ऑफ द पेज आपके ब्लिंकिंग कर्सर मौजूद होता है, आप वहाँ से इसको फिर स्टार्ट करते हैं और अपना टेक्स्ट जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको एक यहाँ पे टेबल में शो करवा रहा हूँ जिसमें कुछ एक्शंस होंगे और उसके अगेंस्ट जो शॉर्टकट कीज़ हमारे पास कीबोर्ड पे मौजूद हैं वो मौजूद हैं। मीन आप जो कीज़ मौजूद हैं, शॉर्टकट कीज़ हमारी कीबोर्ड के ऊपर, आप उनको यूज़ करते हुए ये एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड पे जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है वो आपका एक्शन जल्दी परफॉर्म हो जाता है, मीन आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो आप टेबल देख सकते हैं, इसके अंदर एक कॉलम में मूव एक्शन है और दूसरे पे की स्ट्रोक लिखा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन में आ जाए, मीन किसी भी लाइन के स्टार्ट पे आ जाए, तो आप होम की जो की है उसको आप प्रेस करते हो। आपके कीबोर्ड पे होम की मौजूद है, आप उसको प्रेस करते हैं तो आपका जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, वो स्टार्ट ऑफ द लाइन पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने एंड ऑफ द लाइन, मीन किसी भी लाइन के एंड पे आपने जाना है, तो आप क्या करते हैं, आप एंड का जो की है वो उसको प्रेस करते हैं। कीबोर्ड पे एंड की जो है उसको प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो एंड ऑफ द लाइन पे पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका ये भी कि आप एरो की को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, लेकिन एरो की से आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एंड से आप जो है वो जंप करके एंड ऑफ द लाइन पे पहुंच जाएंगे। और स्टूडेंट, उसके बाद अगर आपने टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है, मीन आपका डॉक्यूमेंट आपने पूरे पेज का एक पैराग्राफ लिखा है, आप बॉटम के ऊपर मौजूद हैं लेकिन आप टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम, मीन कंट्रोल की को उसके साथ होम की को दोनों को एक साथ आप प्रेस करेंगे तो आप जो है वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। और अगर आपने एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है, आप टॉप पे मौजूद है, आपने डॉक्यूमेंट पे एंड पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस
एंड को आप यूज़ करेंगे। मीन होम और एंड आपकी जिस तरह कीज़ पहले यूज़ हो रही वही कीज़ हैं, सिर्फ आपने उसके साथ कंट्रोल का जो कीवर्ड है उसको यूज़ कर लेना है। तो इस तरह आप जो है वही शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हुए जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप बिगनिंग ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं इजीली। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अनडू और रीडू की कमांड्स हमारी क्या करती है। पहले मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। इफ़ यू एक्सीडेंटली डिलीटेड टेक्स्ट और प्लेस द रॉन्ग फॉर्मेट ऑन ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यू कैन यूज द अनडू कमांड टू रिवर्स चेंजेस दैट यू हैव मेड इन योर डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट अनडू की कमांड आपकी क्या करती है, वो रिवर्स करती है। मीन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने अपना एक नाम लिखा, मैंने नाम लिखा इमरान। अब इमरान मैंने डिलीट कर दिया, मुझसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा उसको जो है वो शो करवाना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर। एक तरीका तो ये है कि मैं उसको टाइप करूँ, दूसरा तरीका ये कि मेरे पास अनडू की जो कमांड है वो मौजूद है, जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसको मैं क्लिक करूँगा तो दोबारा से इमरान जो मेरे डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो इस तरह आप अनडू की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, उससे फिर आपको दोबारा से इमरान टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये टाइपिंग से बचने के लिए आप अनडू की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अनडू की कमांड से इमरान को दोबारा टाइप कर लिया और आप ये चाहते हैं कि इसको आप डिलीट करना है, तो क्या करें, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और दूसरा आप रीडू करेंगे तो दोबारा से इमरान जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली अनडू और रीडू की कमांड्स आपकी इस तरह यूज़ होती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है तो उसके बाद अगर आप अनडू की कमांड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको फिर यूज़ नहीं कर सकते। मीन अगर इमरान को मैंने डिलीट कर दिया और मैंने फिर डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, उसके बाद मैं अनडू को अगर क्लिक करूंगा तो अनडू जो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। मीन दोबारा से इमरान नहीं लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर डॉक्यूमेंट आपने सेव नहीं किया तो फिर आपकी अनडू की कमांड जो वो काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। स्टूडेंट्स अब उसके बाद कुछ शॉर्टकट कीज़ की अगेन मैं बात करता हूँ। पहले ही मैंने बात की थी, अब फिर मैं शॉर्टकट कीज़ की बात करता हूँ कि अगर आपने हाईलाइट करना हो अपने टेक्स्ट को तो आप हाईलाइट किस तरह कर सकते हैं। मीन टेक्स्ट को अगर आपने जो सिलेक्ट करना हो तो आप किस तरह कर सकते हो। अगेन एक टेबल आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक कॉलम में आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है, दूसरे में आपको टेक्निक नज़र आ रही होगी। अगर आपने कंप्लीट वर्ड, मीन कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ है, होल वर्ड, उसको आपने सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप वर्ड के दरमियान में डबल क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो और दूसरा तरीका ये है कि आप माउस को लेके जाएं, वर्ड के जो पहला लेटर है वहाँ पे लेके जाएं और वहाँ से फिर आप उसको लेफ्ट क्लिक करें माउस के ऊपर और फिर ड्रैग करते हुए उसको सिलेक्ट कर लें और कंप्लीट वर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये मौजूद है आपके पास, शॉर्टकट तरीका है कि आप वर्ड के ऊपर जाएं और उस पर फिर डबल क्लिक करें तो आपका होल वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप उस पर जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं आप इजीली फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। होल पैराग्राफ अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप किस पैराग्राफ के अंदर किसी भी जगह पे आप ट्रिपल क्लिक मीन 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका होल पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद अगर आपने सेवरल वर्ड्स और लाइंस सिलेक्ट करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप ड्रैग द माउस ओवर द वर्ड्स और होल्ड डाउन शिफ्ट वाइल यूजिंग द एरो कीज। मीन आप माउस के थ्रू ड्रैग करते हुए भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसको, और उसके साथ साथ अगर आप माउस को यूज़ नहीं करना चाहते, आप कीबोर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को यूज़ करेंगे, शिफ्ट के साथ आप जो है एरो की को यूज़ करेंगे। तो एरो की और शिफ्ट को आपने इकट्ठे प्रेस करना है तो आप जो भी कंप्लीट लाइन को या जितने भी वर्ड्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इंटायर डॉक्यूमेंट मीन आपकी जो डॉक्यूमेंट विंडो ओपन है उसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप पूरे टेक्स्ट को जो वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की अवेलेबल है। और याद रखिएगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कंट्रोल ए। आप कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट या पूरे का पूरा टेक्स्ट जो आपका है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए से आप ये काम ईजिली कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगेन ये जो शॉर्टकट्स है इनको आपने याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं और एग्जाम्स में इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो आपने याद रखना है कि शॉर्टकट जो है वो किस तरह काम करते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अगर हमने टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो डिलीट किस तरह कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास दो तरीके होते हैं टेक्स्ट को डिलीट करने के। एक बैक स्पेस से, आपके कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस मौजूद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा डिलीट की की हमारे पास मौजूद होती है कीबोर्ड के ऊपर, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट बैकस्पेस विल डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड डिलीट विल इरेज टेक्स्ट टू द राइट। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बैकस्पेस क्या करती है, आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा है जिस तरह स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अब आप बैकस्पेस अगर प्रेस करते हैं तो प्रीवियस मीन लेफ्ट साइड पे जो
टेक्स्ट होगा कर्सर के वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा वन बाय वन। मीन उसका एक लेटर डिलीट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक आप बैक स्पेस प्रेस करते रहेंगे वो लेटर्स डिलीट होते रहेंगे, मीन लेफ्ट साइड के ऊपर। लेकिन अगर स्टूडेंट आप डिलीट की कमांड को यूज़ करते हैं जो आपके कीबोर्ड पर मौजूद है, तो फिर जो राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा होगा वो आपका डिलीट होगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। आपके एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि बैक स्पेस और डिलीट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो बैक स्पेस और डिलीट के अंदर डिफरेंस क्या है आपको आप पता लग जाना चाहिए कि बैक स्पेस क्या करता है, लेफ्ट साइड के ऊपर जो डाटा है उसको डिलीट करना शुरू करता है, और डिलीट की जो आपकी कमांड है वो राइट साइड पे जो डाटा है उसको इरेज करना शुरू करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप बैक स्पेस और डिलीट की कीज को यूज कर सकते हो। अब स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं क्लिपबोर्ड की, कि क्लिपबोर्ड क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको कैसे यूज करता है। यू कैन व्यू द एलिमेंट्स ऑन द क्लिपबोर्ड बाय सिलेक्टिंग व्यू टूल बार्स, और फिर उसके अंदर आप क्लिपबोर्ड को प्रेस करेंगे तो क्लिपबोर्ड आपको जो वो नजर आना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स बेसिकली होता गया है और क्लिपबोर्ड को हम यूज किस लिए करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक कमांड होती है कॉपी की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट मौजूद है, आपने उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने किसी और जगह पे उसको पेस्ट करना है। मीन एक जगह वो डॉक्यूमेंट पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने उस टेक्स्ट को उस जगह पे भी रहने देना है और किसी और जगह पे भी उस टेक्स्ट को आप लिखना चाहते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप दोबारा से टाइप कर लें, दूसरा तरीका है कि आप उसको कॉपी और पेस्ट कर लें। अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कॉपी और पेस्ट कैसे होता है। स्टूडेंट्स जब आप कॉपी की कमांड को यूज करते हो तो वो जो स्पेसिफिक टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होता है, जिसको आपने कॉपी किया है, वो टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्लिपबोर्ड के ऊपर सेव कर लेता है, और जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करते तब तक वो क्लिपबोर्ड के ऊपर सेव रहता है। तो क्लिपबोर्ड जो है वो इसलिए यूज होता है। आप कह सकते हैं सम काइंड ऑफ मेमोरी जिसको आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो यूज कर रहा है। तो इसको यूज करते हुए वो कॉपी और पेस्ट को फिर यूज करता है। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर आपने टेक्स्ट को कट करना हो, मीन एक तो कॉपी की हम बात की, अगर हमने कट करना है टेक्स्ट का कट करने का ये मतलब है कि आप हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को और फिर आपने उस स्पेसिफिक जगह से उसको खत्म कर दिया, इरेज कर दिया, लेकिन किसी और जगह पे आपने जाके उसको फिर पेस्ट करना है। तो कट करने का यही मतलब है कि आप हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को और फिर टेक्स्ट को आप जो वो सिलेक्ट करने के बाद उसको कट कर लेते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट की आपके पास जो यूज होती है दैट इज कंट्रोल एक्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने कट पेस्ट करना है, एक चीज़ होती है हमारे पास कॉपी पेस्ट और एक होती है कट पेस्ट। पहले मैं कट का बता रहा हूँ आपको, फिर कॉपी का बताऊंगा और फिर पेस्ट का भी आपको बताऊंगा। कट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप डॉक्यूमेंट के अंदर आपके जो भी टेक्स्ट मौजूद है जिसको आपने कट करना है उसको आप सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एक्स आप प्रेस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वो वहाँ से जो आपका टेक्स्ट है वो स्पेसिफिक प्लेस से जो वो कट हो जाएगा, आपको वहाँ पे अब नज़र नहीं आएगा, और यही जो आपका टेक्स्ट है ये आपका क्लिपबोर्ड के ऊपर जाके सेव हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमने कॉपी करना हो, कट को ज़हन में रखिएगा, कॉपी भी यही है। कॉपी के अंदर ये होता है कि आप जब भी किसी भी टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है तो आप क्या करते हैं, आप उसको सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और कंट्रोल सी शॉर्टकट की आपकी, कंट्रोल सी को आप प्रेस करते हैं। कंट्रोल सी से ये होता है कि आपका वो स्पेसिफिक जो टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया वो उस स्पेसिफिक जगह पे भी रहता है और आप जहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी वो पेस्ट हो जाएगा। कट के केस में वो स्पेसिफिक जगह से जहाँ से आप उसको कट करते हैं वहाँ से वो डिलीट हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कट और कॉपी के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। अब स्टूडेंट पेस्ट की हम बात करते हैं। पेस्ट है कि अगर आपने कॉपी किया टेक्स्ट या आपने जो है वो कट किया टेक्स्ट, आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर टेक्स्ट जो है वो सेव हो गया, अब आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, मीन जहाँ भी आप उसको टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर को मूव करें। मूव करने के बाद आप कंट्रोल वी जो है वो प्रेस करें, कीबोर्ड से कंट्रोल और वी एक साथ आप प्रेस करें तो जो भी टेक्स्ट आपने कट किया होगा या आपने पेस्ट किया होगा या आपने कॉपी किया होगा वो स्पेसिफिक जगह पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप कॉपी पेस्ट को भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कॉपी पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करते हैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आपने कॉपी करना है या कट करना है टेक्स्ट को तो आपने उसको पहले सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना बहुत ईजी है, आप माउस के थ्रू उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। कुछ शॉर्टकट कीज भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, उसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक जो है वो वर्ड आपने फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद अगर फाइंड करने के बाद आप उसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड को जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। देखते हैं फाइंड की जो हमारे पास मौजूद है, कंट्रोल एफ को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे वो स्पेसिफिक वर्ड मैंने टाइप कर दिया।
आप देख सकते हैं कि आपको वो स्पेसिफिक वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो पैराग्राफ है वहाँ पे हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। और आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जिस जगह पे मौजूद है वो, अगर वही आपका टेक्स्ट और भी जगहों पे मौजूद है तो फाइंड नेक्स्ट पे आपको दिखाता जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये टेक्स्ट आपका मौजूद है। जब तक कि आपके तमाम वो टेक्स्ट आपको शो नहीं करता, वो आपको दिखाता रहेगा। अब स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसी टेक्स्ट को मैं किसी और टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसको रिप्लेस कैसे कर रहा हूँ। उसको एंटर किया। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ ये टेक्स्ट टाइप है वहाँ पे जो मैंने रिप्लेसमेंट में टेक्स्ट लिखा था अब वो टाइप हो गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसका स्टूडेंट एक और तरीका ये है कि आप जहाँ पे टेक्स्ट मौजूद है आप उस टेक्स्ट को डिलीट करें और नया टेक्स्ट जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो टाइप करें। लेकिन एज्यूम करें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट 100 पेजेस का है और उसके अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट ऐसा लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम की बात करता हूँ कि मैंने इमरान लिखा है, तो 100 पेजेस पे इमरान हो सकता है कि मेरा 100 टाइम्स जो वो लिखा हो। अब आपको 100 टाइम्स उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि इमरान को रिप्लेस करना मैंने अहमद के साथ, तो मुझे 100 दफ़ा जो है इमरान डिलीट करना पड़ेगा और अहमद लिखना पड़ेगा। लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस के जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसके थ्रू क्या करूँगा मैं विद इन सेकेंड जो है वो इमरान को अहमद के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है हमारे पास। तो फ्रेंड्स इनफैक्ट आज हमने ये देखा था कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमने एडिट करना हो डॉक्यूमेंट को तो हम कैसे कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी कमांड्स के बारे में बात की, मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दी वो कमांड्स। आप इसकी लाजमी तौर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। तो अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम और कमांड्स की भी बात करेंगे और ऑप्शंस की भी बात करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।